जैसा कि मैंने आपको बोला, मूलभूत रूप से अगर आप तीन जो आपके यूनिट्स हैं, अगर मैं बुक्स की बात करूं तो आपके पास अगर बीएड की अपनी जो इनफैक्ट मैं 90 ही कहूँगी, 90% सिलेबस जो है ना, आप समझ लीजिए आप एलटी में कवर कर चुके हैं। इवन कि आपका जो एक एक टॉपिक है ना, एक एक टॉपिक में से आपका एक एक क्वेश्चन ज़रूर बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो आपका सिलेबस जो है 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के जो सिलेबस है उसके बारे में। उस सिलेबस में भी स्पेसिफिकली आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को चेक करेंगे। आप लोगों को अपना पेपर पैटर्न पता ही है। जो आपकी स्क्रीनिंग की परीक्षा है ये पहले होगी और स्क्रीनिंग परीक्षा में आपका जो विषय आएंगे शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन, और बेसिकली इसके आपके 5 सेक्शंस हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिरुचि इसमें आएगा आपका 40 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद आपका जो एक और सेक्शन है वो आपका है जीके का यानी जीएस का, और तीसरा आ जाएगा आपका उत्तराखंड, चौथा आपका रीजनिंग है, और पांचवा आपका एक हिंदी का सेक्शन है। उसका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि हम जो बात करने वाले हैं आपकी वो आज टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस की ही बात करेंगे, पर देख सकते हैं आप सामान्य अध्ययन यहाँ 35 मार्क्स का आने वाला है। इसके बाद आपका उत्तराखंड है जो आपका 30 मार्क्स का आने वाला है। इसके बाद आएगा आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग, जिसमें आपकी जो रीजनिंग है साथ ही साथ क्वांटिटेटिव भी आने वाला है, यानी कि आपका मैथ्स से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो भी आएंगे। और यहाँ पर फाइनल आपका कौन सा होगा, 20 मार्क्स की आपकी हिंदी। तो चलिए पहले डिटेल डिस्कशन हम कर लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस के विषय में और देखेंगे हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं। तो 40 मार्क्स यानी मेजॉरिटी मार्क्स जो हैं आपके वो इसी के हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो आपका सिलेबस जो है 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। टोटल आपके 10 यूनिट्स हैं। अगर मैं इसमें आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट जो है आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट से अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर में भी चेक करोगे ना, बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। इवन कि आपका जो एक एक टॉपिक है ना, एक एक टॉपिक में से आपका एक एक क्वेश्चन ज़रूर बना हुआ है। राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मैं इंग्लिश में भी बताती चलती हूँ, कमीशन तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होगा आपका यूजीसी, ठीक है, यूजीसी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, क्या है ये आपका, एनसीईआरटी। फिर है आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे हम एनसीटीई के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन, समानता के लिए शिक्षा, ठीक है, समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए, शिक्षा का अधिकार, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा, ठीक है, रूसा, और ई गवर्नेंस। ये है आपके टोटल टॉपिक्स किसमें, यूनिट 1 में। और सभी में से आप देखेंगे आपके क्वेश्चंस बने हैं, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस पेपर में जो हैं इस यूनिट से आते हैं। और क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चंस एकदम ऊपर से, ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप या घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपसे आयोग के चेयरमैन को पूछ लेंगे, या ये आयोग कब आया उसके बारे में पूछ लेंगे। कोई मुख्य रूप से कोई बात इससे जुड़ी हुई, जैसे मल्टीपर्पज़ स्कूल जो है वो आपकी बुदालियर आयोग से जुड़े हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। रूरल यूनिवर्सिटी की बात कौन करता है, मल्टीपर्पज़ स्कूल की बात कौन करता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अब अगर आपने एलटी की प्रिपरेशन की थी इससे पहले, तो एलटी का सिलेबस अगर आप देखेंगे जो नया वाला था वो काफ़ी वास्ट था, और उसमें 80 to 90%, इनफैक्ट मैं 90 ही कहूँगी, 90% सिलेबस जो है ना, आप समझ लीजिए आप एलटी में कवर कर चुके हैं, ज़्यादा ही कर चुके हैं आप। यानी वहाँ एलटी का सिलेबस जो आपने पढ़ा हुआ था ना, उससे आपको कुछ चीज़ें हटानी है। लेक्चरर स्क्रीनिंग का सिलेबस उससे कम है। आप देखेंगे ये मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, एनसीटीई, एनसीईआरटी, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ये आपके लिए ज़रूर नया हो सकता है। राधा कृष्णन आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये एक आपको अलग से आयोग पढ़ना पड़ेगा। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो वहाँ 68 की पॉलिसी भी थी, लेकिन यहाँ आपकी सीधे 1986 की पॉलिसी के बारे में पूछा गया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आपने पढ़ा है, समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान आप पढ़ चुके हैं। ये सारे टॉपिक्स आपने कवर किए हुए। यहाँ पर बस बदलता है क्वेश्चन पूछने का तरीका। आपके एलटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डीप आते हैं, फैक्चुअल तो आते ही हैं, साथ ही साथ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। वहाँ पर आपसे यूटेट सीटेट में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, आपकी टीचिंग एबिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, उस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ आपसे टोटली यहाँ पर आपसे ऊपर से जीके टाइप क्वेश्चन या फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा ना,
आयोग का आपका चेयरमैन पूछ लेगा, कौन से साल में आया ये पूछ लेगा, रिपोर्ट का नाम क्या है ये पूछ लेगा, इस तरह की चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। ये वाला टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, ये जो टॉपिक है ना ई गवर्नेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि ई गवर्नेंस बेसिकली ये दिखाता है कि जैसे अब गवर्नमेंट ने जो है अपनी सारे कार्यप्रणाली जो है कैसे कर दी है, इलेक्ट्रॉनिकल मीडियम से कर दी है। अब वेब पोर्टल्स बना दिए, उसके ज़रिए वो अपनी सर्विसेज जो है सिटीजन्स तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो इनके वेब पोर्टल्स और जो भी इनके डिजिटल प्रोग्राम्स हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। वहाँ पर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछली बार भी आपका डिजिटल इंडिया पे क्वेश्चन पूछा गया था, डिजिटल इंडिया के कितने एरियाज़ हैं, बेसिकली उसके 9 पिलर्स हैं, वही उसके एरियाज़ पूछे गए थे। तो यहाँ पर से आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट की सहायता लेनी पड़ेगी। नेट पर जो आपकी न्यू स्कीम्स जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ई गवर्नेंस से रिलेटेड है, उन पर आपको ध्यान देना होगा, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पढ़नी पड़ेगी। फिर अगर हम आपके सेकंड टॉपिक पर आएँ तो सेकंड टॉपिक है आपका शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण, यानी कि हम यहाँ पे टीचिंग एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका टीचिंग से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपके शिक्षण कौशल हो गए, टीचिंग स्किल्स हो गए, टीचिंग मेथड्स हो गए, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हो गई, इसके अलावा जो आपके शिक्षा सहायक सामग्रियाँ हैं यानी TLM हैं, इसके अलावा शिक्षा प्रक्रिया जो आपका टीचिंग प्रोसेस चलता है उसमें क्या वेरिएबल्स होते हैं, कितने फेजेस होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती है। संप्रेषण कितने प्रकार का हो सकता है, कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में यहाँ पे पूछा जा सकता है। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपका, यहाँ पर से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरे अगर हम यूनिट पे आए तो है आपका मूल्य आधारित शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। कम क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन देखो यहाँ पर अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ ना तो आपका फर्स्ट यूनिट हो गया, सेकेंड यूनिट हो गया, एक आपका ICT हो गया, ठीक है, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कह लो या फिर ET एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कह लो। ये आपके ऐसे यूनिट्स हैं जो आपका मेजॉरिटी क्वेश्चंस कवर कर देंगे। लेकिन इसके बाद जो आपके कुछ सिंपल से यूनिट्स हैं, इसमें से आपके 1-1, 2-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर आपका जैसे मूल्य आधारित शिक्षा पे से आपका 1 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्य कौन से होते हैं, मूल्यों के ह्रास के कारण क्या हैं, ठीक है, कैसे उन्हें शिक्षा के द्वारा जो है मूल्यों का उन्नयन किया जा सकता है, कैसे आप वैल्यू सिस्टम को सुधार सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है डिसिप्लिन। नेक्स्ट यूनिट आपका डिसिप्लिन, विद्यालय में अनुशासन, ये आपका स्कूल डिसिप्लिन की बात हो जाएगी, और विद्यालय में किस तरीके से आप प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट करते हैं, ये टॉपिक्स भी आपके LT में कवर हो चुके हैं। यहाँ पर से भी आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका विद्यालय में अनुपस्थित व विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान। क्यों बच्चे जो हैं स्कूल में एडमिशन नहीं लेते, एनरोल नहीं होते, क्या इसके पीछे वजह हैं, और क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए गए हैं बच्चों का एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर कारण और समाधान दोनों के विषय में यहाँ पे बात करनी है। फिर है आपका शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा। बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, और कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं हमारी शिक्षा में, जैसे CAI है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAMI, ठीक है, CAL, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक तकनीकी, जिसकी बात मैंने यहाँ पर करी। ICT के साथ ET आपको पता होना चाहिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं। इसको भी आप LT में कवर कर चुके हैं, यहाँ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आपका आ गया ये बेसिक सा टॉपिक है शिक्षा व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि। इसमें से बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपका बन सकता है, टीचिंग प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन के एथिक्स क्या है, इस पर आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसके अलावा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका, ओवरऑल स्टूडेंट्स के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक टीचर किस तरीके से भूमिका निभाता है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। पर्सनालिटी टॉपिक को भी आप पढ़ सकते हैं, कैसे टीचर जो है बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करके कैसे उनकी पर्सनालिटी को निखार सकता है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। और फिर ये शैक्षिक मूल्यांकन, बेसिकली इसमें आपका मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, CCE, ठीक है, और जो नए आपके पैटर्न्स NEP में आ गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और NEP से यहाँ पर मैं और जोड़ना चाहूँगी कि सिलेबस जो है आपका, इसके अंदर NEP हालांकि लिखा नहीं है, लेकिन आपको NEP ज़रूर पढ़नी चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और अगर आप चाहें तो आप करिकुलम फ्रेमवर्क, जो आपका नया जो करिकुलम फ्रेमवर्क है NCF 2022, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, और जैसा कि मैंने आपको बोला, मूलभूत रूप से अगर आप 3 जो आपके यूनिट्स हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट,
प्लस आपका एक आईसीटी और ईटी वाला पार्ट अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपकी काफ़ी पकड़ जो है इस सिलेबस पर बन जाएगी। उसके बाद के जो आपके टॉपिक्स हैं वो काफ़ी शॉर्ट टॉपिक्स हैं, उनको भी आप एक एक पेज या दो दो पेज के अगर आप नोट्स बना लेते हैं वहाँ पे भी आपका वो कवर हो जाएगा। अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो आपके पास अगर बीएड की अपनी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री से रिलेटेड बुक है, कौन कौन से कमीशंस आए हैं, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर आयोग ऐसे रहे हैं जैसे, और यूजीसी वगैरह हो गया, आरटी वगैरह हो गया, एनसीईआरटी वगैरह की चीज़ें वहाँ पर दी हुई होंगी, अगर वो आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड। इसके अलावा आपको एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बुक चाहिए होगी, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, टीचिंग से रिलेटेड भी सारी ही टॉपिक्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इससे पैटर्न समझ पाएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। साथ ही साथ आप पीजीटी लेवल पर और अदर स्टेट्स में भी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, उनको भी चेक कर सकते हैं अगर आपका सिलेबस वहाँ से भी मेल खाता है या वो टॉपिक्स वहाँ भी लिए जा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस आप जहाँ से भी उठा सकें आप उठाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी हो सके। फिर मैंने आपको एक चीज़ और जो बताई है कि आप इंटरनेट पे भी जो आपकी नई एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स हैं या फिर ई गवर्नेंस से रिलेटेड स्कीम्स हैं उसके बारे में भी जानकारी थोड़ी सी ज़रूर रखिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, लेक्चर स्क्रीनिंग का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसे डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारा कंप्लीट कोर्स भी वहाँ पर चल रहा है। साथ ही साथ इंडिविजुअली अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल कोर्स को भी वहाँ से अवेल कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।